नमस्कार। आज की कहानी सीधे खेत से आई है। ये कहानी है किसान कुलदीप सिंह सचान की, जिनकी सादगी और ज़मीनी समझ खेती से जुड़े कुछ बहुत बड़े सवालों का जवाब देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक किसान कितने आत्मविश्वास से ये बात कह रहा है। और ये कोई महंगा केमिकल नहीं, बल्कि उनके अपने हाथों से बनी एक देसी दवा है। पर क्या ये सच में इतना काम करती है, और आखिर कैसे? तो सवाल यही उठता है कि ये मुमकिन कैसे है। ये कैसे हो सकता है कि हमारे आसपास मौजूद चीजों से ही इतना असरदार समाधान बन जाए। आइए इस पहेली की परतों को खोलते हैं। तो उस आत्मविश्वास का राज इस जैविक कीटनाशक में छिपा है। ये किसान कुलदीप सिंह का पहला और शायद सबसे असरदार समाधान है। एक ऐसा जबरदस्त मिक्सचर जो पूरी तरह से खेत और उसके आसपास मिलने वाली चीजों से ही बना है। जरा इन चीजों पर एक नजर डालिए। ये तो जैसे कुदरत की अपनी फार्मेसी है। नीम, पीपल जैसे जाने पहचाने नाम तो हैं ही, साथ में तमाकू, धतूरा और यहाँ तक कि हमारी रसोई का लहसुन और हरी मिर्च भी है। इनमें से हर चीज में कीड़ों को दूर रखने के अपने कुदरती गुण हैं। और कमाल की बात यह है कि इसे बनाने का तरीका भी उतना ही आसान है। सभी चीजों को कूटा, एक बर्तन में डाला, और फिर जो सबसे जरूरी चीज है वो है समय। इसे 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये सारे तत्व एक दूसरे में घुलकर एक जबरदस्त घोल तैयार कर सकें। लेकिन असली कमाल तो इसकी ताकत में है। सिर्फ 1 लीटर घोल एक पूरी टंकी पानी में मिलाने के लिए काफी है। मतलब सोचिए, ये कितना सस्ता और कितना ज्यादा असरदार तरीका है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक फसल पर काम करता है। किसान इसे अपनी सभी फसलों पर इस्तेमाल करते हैं। जहां भी कीड़े लगने का डर हो, ये समाधान हाजिर है। यही तो इसे एक असली जुगाड़ बनाता है। अच्छा, पौधों को ऊपर से तो बचा लिया, लेकिन असली ताकत तो जड़ों से आती है ना? तो चलिए अब देखते हैं किसान का दूसरा इनोवेशन, मिट्टी में जान डालने वाला एक घर का बना डीकंपोजर। तो ये डीकंपोजर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए। ये एक तरह की देसी खाद है जो एक गड्ढे में बनती है। इसमें सिर्फ गोबर और पुराना चारा होता है। इसका काम एकदम सीधा है, खेत की मिट्टी को फिर से जिंदा करना, उसे उपजाऊ बनाना। और यहां भी इसकी ताकत देखिए। सिर्फ एक गड्ढे में बना डीकंपोजर पूरे 2 एकड़ खेत को पोषण देने के लिए काफी होता है। ये होती है असली आत्मनिर्भरता, जहां खेत अपनी जरूरतें खुद ही पूरी कर लेता है। तो अब खाद और दवाइयों की दुनिया से बाहर निकलकर एक बिल्कुल अलग तरह की चीज देखते हैं। ये किसान की एक कमाल की इंजीनियरिंग तकनीक है जो गन्ने की फसल को कुदरत के कहर से बचाती है। हम सबने देखा है कि जब तेज हवा या आंधी चलती है तो गन्ने जैसी लंबी फसलें अक्सर जमीन पर बिछ जाती हैं। इससे बहुत भारी नुकसान होता है। यही वो बड़ी समस्या है जिसका किसान ने एक बहुत ही सरल हल निकाला है। इस मुश्किल का सारा हल छिपा है बस एक नंबर में, और वो नंबर है 3। गन्ने को मजबूती देने के लिए उसे 3 अलग अलग जगहों से बांधना होता है। कितना आसान और याद रखने वाला नियम है। ये 3 का फॉर्मूला काम कैसे करता है? देखिए, बहुत ही सीधा हिसाब है। पहली बंधाई तब जब फसल छोटी है, जमीन के पास। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती है, दूसरी बंधाई बीच में। और आखिर में जब गन्ना अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो सीढ़ी लगाकर सबसे ऊपर से, मतलब पौधे को उसके हर पड़ाव पर पूरा सहारा मिलता है। और इसका नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था। तेज आंधी तूफान के बावजूद एक भी गन्ना जमीन पर नहीं गिरा। सोचिए, ये सीधी सादी तकनीक की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कुछ नुस्खे या जुगाड़ नहीं है। इसके पीछे खेती करने की एक पूरी सोच है, एक पूरा नजरिया है। ये किसान की सादगी और उसकी जमीनी समझ का निचोड़ है। अगर हम इन सभी तरीकों को ध्यान से देखें तो कुछ खास बातें समझ आती हैं। पहली, प्रकृति से लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करना। दूसरी, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा नतीजा पाना। तीसरी, आत्मनिर्भर बनना। और शायद सबसे जरूरी, अपने पुराने स्थानीय ज्ञान का इस्तेमाल करना। और आखिर में जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि असली समाधान कहीं बाहर से नहीं आता, वो तो खेत में ही छिपा है। उसी मिट्टी में, उन्हीं पौधों में, और उस किसान के दिमाग में जो अपनी जमीन को सबसे बेहतर समझता है। और यहीं पे आकर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या आज की हमारी मॉडर्न खेती, जो इतनी मशीनों और केमिकल पे निर्भर हो चुकी है, वो इस तरह के देसी और पारंपरिक ज्ञान से कुछ सीख सकती है? इस बारे में सोचना तो बनता है।